भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा श्रीदेवी ने उस वक्त प्रोफेशनलिज्म की नई मिसाल कायम कर दी जब अदाकारा ने वालिद की वफात के सिर्फ 20 रोज बाद अधूरी फिल्म की बकिया रिकॉर्डिंग को मुकम्मल किया। वालिद की वफात के गम के साथ कॉमेडी सीन अक्सबंद कराए। नवंबर 1991 में जब फिल्म लम्हे सिनेमा घरों में सजी तो हाउसफुल के बोर्ड्स लग गए, लेकिन बहुत से लोगों को ये महसूस भी नहीं हुआ कि फिल्म की शूटिंग के दौरान चुलबुले और शौक किरदार अदा करते हुए श्रीदेवी के सर से बाप का साया उठ चुका था। हदायतकार यश चोपड़ा को उनके असिस्टेंट ने बताया कि श्रीदेवी की वालदा का फोन आया है और वो उनसे बात करना चाहती हैं। ये वही फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर ने पहली बार अपनी मूंछों की कुर्बानी दी थी और जिसमें श्रीदेवी दोहरा किरदार अदा कर रही थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म का खाका 1982 में अमिताभ बच्चन और रेखा को जहन में रखकर बनाया था और उनकी ख्वाहिश थी कि इसकी तमाम तर एक्स बंदी वो इंग्लिस्तान के पुरफजा मकामात पर ही करेंगे, लेकिन फिल्म सिलसिला की नाकामी के बाद यश चोपड़ा ने स्टार कास्ट को तब्दील करने का फैसला किया था। यश चोपड़ा लंदन में ही थे और लम्हे का यह सीन लंदन शेड्यूल कमोबेश खत्म होने को था जब उन्हें श्रीदेवी की वालदा के फोन के बारे में आगाह किया गया और जो खबर यश चोपड़ा तक पहुंचाई गई उसने हदायतकार के होश उड़ा दिए। श्रीदेवी की वालदा ने बताया कि अदाकारा के वालिद चल बसे हैं और अब ये यश चोपड़ा की जिम्मेदारी है कि वो इतनी अलमनाक और गमज़दा खबर श्रीदेवी तक पहुंचाएं। एक लम्हे के लिए यश चोपड़ा को लगा कि उनकी फिल्म लम्हे एक खबर से महीनों तक बुरी तरह मुतासिर होगी, इसीलिए वो श्रीदेवी को पाबंद करे कि वो पहले फिल्म की अक्सबंदी मुकम्मल करवाएं। लेकिन हदायतकार ने पेशा वराना और अखलाकी फर्ज समझते हुए ये सोच लिया कि वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दुख की इस घड़ी में श्रीदेवी को इंडिया जाने का कहेंगे। लेकिन जैसे ही हंसती मुस्कुराती श्रीदेवी उनके सामने आई, यश चोपड़ा को लगा जैसे उनकी हिम्मत टूट गई है। समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताएं कि श्रीदेवी के वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी उन्होंने इस बात को दूसरे अंदाज में बयान करने का फैसला किया और श्रीदेवी से कहा कि उनके वालिद साहब की तबीयत तशवीशनाक हद तक नासाज है, वो अक्सबंदी से वक्फा लेकर फौरी तौर पर इंडिया का रुख करें। श्रीदेवी के तो जैसे होश ही उड़ गए। उन्होंने आनन फानन मुख्तसर सा सामान पैक किया और फिर अगली फ्लाइट से भी वो इंडिया में थीं, जहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि उनके वालिद तो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। ऐसे में चंद दिनों बाद श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को लंदन फोन किया, जहां लम्हे का पूरा फिल्म यूनिट ठहरा हुआ था और इंतजार था कि श्रीदेवी कब वापस आकर अपने हिस्से का काम मुकम्मल करवाती हैं। श्रीदेवी ने बताया कि उन्हें आन जहानी वालिद की आखिरी रस्मात से जुड़ी तकरीबात के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं। अगर मुनासिब समझे तो फिल्म के बाकी मादा मनाजिर इंडिया में ही एक्स बंद कर लें। यश चोपड़ा ने श्रीदेवी की ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी, जिनका कहना था कि श्रीदेवी आराम से उन रस्मात में हिस्सा लें क्योंकि एक्स बंदी तो लंदन में ही होगी। यश चोपड़ा जानते थे कि श्रीदेवी के साथ वो मज़ाहिया मंजर अक्स बंद करने वाले हैं और क्या ये ऐसी सूरत हाल में मुमकिन हो पाएगा जब श्रीदेवी ने हाल ही में अपने वालिद से महरूमी का सदमा उठाया है। यश चोपड़ा को इस बात की बड़ी खुशी थी कि श्रीदेवी ने पेशा वाराना रवैया अख्तियार करते हुए हर मंजर को उसकी तमाम तर फनी जुजियात के साथ अदा किया। 22 नवंबर 1991 को फिल्म लम्हे जब सिनेमा घरों में सजी तो हाउसफुल के बोर्ड्स लग गए। फिल्म को अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड की 13 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद भी किया गया। बेशतर पुरस्कार तो ये बात भूल बैठे थे कि लम्हे की एक्सबंदी के दौरान चुलबुले और शौक किरदार अदा करने वाली श्रीदेवी के सर से बाप का साया उठ चुका था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।